बंगाल में यूसीसी और धर्मांतरण विरोधी कानून का ऐलान। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का दावा है कि बंगाल में जल्द लागू होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी और इसके साथ ही धर्मांतरण के खिलाफ भी लाया जाएगा सख्त कानून। इतना ही नहीं, लव जिहाद, घुसपैठ और राज्य की बदलती डेमोग्राफी को लेकर भी शुवेंदु अधिकारी ने खुलकर बड़ा बयान दिया है। आखिर क्या है सरकार का पूरा प्लान? विपक्ष क्यों इस ऐलान पर हमलावर हो सकता है और बंगाल की राजनीति में क्या शुरू होने जा रही है एक नई सियासी लड़ाई? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी धमाका हुआ है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि उनकी सरकार राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करेगी। इसके साथ ही धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून भी लाया जाएगा। ये घोषणा ऐसे समय में हुई जब बंगाल में नई सरकार अपने चुनावी वादों को तेजी से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। कोलकाता के रविंद्र सदन में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमें थोड़ा समय दीजिए। पश्चिम बंगाल में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लागू किया जाएगा और यूसीसी भी पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लागू होगा। अपने संबोधन में शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि बांग्लादेश सीमा से होने वाली घुसपैठ, अवैध धर्मांतरण, तथाकथित लव जिहाद और राज्य की बदलती जनसंख्या संरचना बंगाल के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए कड़े फैसले लेने जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यूसीसी को उत्तराखंड, गुजरात और असम की तर्ज पर संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार लागू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सरकार आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारी में है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने के 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू किया जाएगा। अब सरकार इस वादे के तय समय से पहले पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि इस ऐलान के बाद बंगाल की राजनीति में नया विवाद शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। विपक्ष इस मुद्दे को धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण से जोड़ सकता है, जबकि सरकार का दावा है कि ये कदम संविधान, समान नागरिक अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल अब उन राज्यों की सूची में शामिल होने जा रहा है जहां यूसीसी और धर्मांतरण विरोधी कानून दोनों एक साथ लागू होंगे? सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही साफ होंगे। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरंभ न्यूज।